नमस्कार मित्रों, क्लास 8 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं अभी, संसाधन यानी कि रिसोर्सेज। इस चैप्टर को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। संसाधन क्या है, संसाधनों के प्रकार और संसाधन का संरक्षण। व्हाट इज रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग द रिसोर्सेज। संसाधन क्या है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक पहला। यहां पर मैं लिखता हूं संसाधन क्या है। अब मैं यहां पर कुछ चीजों के नाम लिखता हूं, जैसे कपड़े, बर्तन यानी कि यूटेंसिल्स, मान लीजिए पंखा, पत्थर, बहुत सारी चीजें। आप अपने आसपास नजर घुमाइए, आपको बहुत सारी चीजें, जैसे मैं ऊपर देखूं, ये पंखा है, मेरे हाथ में ये मार्कर पेन है, ये मेरा बोर्ड है, कपड़े हैं, बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हम उपयोग में लेते हैं, हम लोग इसका यूज करते हैं, उपयोग में लेते हैं। ये हमारे जीवन जीने के लिए उपयोगी है, यही तो कर रहे हैं हम। जीवन जीने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, उसको हम संसाधन कहें। यहां से परिभाषा निकलती है पहली कि प्रत्येक वस्तु, एवरी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम यानी कि आप और मैं, जिसका उपयोग हम आवश्यकताएं यानी कि हमारी कुछ नीड्स होती हैं को पूरा करने के लिए करते हैं, उसको हम संसाधन कहते हैं। संसाधन कहलाती रिसोर्स। जिस वस्तु का उपयोग आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करें, जैसे पानी, मुझे पानी पीना है, जीवन जीने के लिए आवश्यक, वो मेरा रिसोर्स, संसाधन हो गया। मान लीजिए आप कमरे में बैठे, आपको गर्मी लग रही है, आपने पंखा चालू किया, आपको ठंडी हवा का एहसास हुआ, एहसास होते ही आपको सुकून मिला, यानी कि आपका जो लाइफ है वो थोड़ा सा इजी गोइंग हो गया, सरल और सहज हो गया। तो यहां पर मैं संसाधन की दूसरी परिभाषा लिखूंगा कि वे वस्तुएं जिनके उपयोग द्वारा मानव जीवन यानी कि हमारा जीवन, मानव जीवन सरल व सहज बनता है, यानी कि इजी गोइंग महसूस करते हैं हम, संसाधन कहलाती है। संसाधन है। यहां पर देखिए 2 परिभाषाएं लिखी है मैं। वे वस्तुएं जिनके उपयोग द्वारा मानव जीवन सरल और सहज बनता है, संसाधन है, या फिर जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, दोनों की बात का मर्म एक ही है, मतलब एक ही है। जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर रेडी होता है कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन से आप क्या समझते हैं। एग्जाम्पल में बहुत सारे मैंने आपको बताया, पंखा बताया, जूते, छाता, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। अब प्रश्न ये है कि कोई भी वस्तु संसाधन कब बनेगी, किसी वस्तु का आप संसाधन कब कहेंगे। मैं इसको यहां ले लेता हूं। कोई वस्तु संसाधन यानी कि रिसोर्स कब बनती है। बहुत अच्छा टॉपिक है, सिलेबस को लगता हुआ है। मैं जो बता रहा हूं आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, कहीं बाहर नहीं। कोई वस्तु संसाधन कब बनेगी? सबसे पहले कोई वस्तु संसाधन जब बनेगी जब वो आपके उपयोग में आने की योग्यता रखती हो, यानी किसकी उपयोगिता या प्रयोज्यता। सबसे पहला है वो वस्तु आपके लिए उपयोगी, यानी कि उसकी उपयोगिता या प्रयोज्यता, यानी कि यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। उसके अंदर
वो क्षमता है कि वो आपके उपयोग आ सके। मान लीजिए रास्ते में बड़ा हुआ पत्थर है, कोई काम का नहीं, वो जब तक संसाधन नहीं, जब तक आप उसको ला करके घर में, मान लीजिए आपको कील लगा नहीं, आपके पास हथौड़ा नहीं, आपने कील और पत्थर से मारना शुरू किया, तो पत्थर आपके लिए रिसोर्स बन गया, एक संसाधन बन गया। क्यों? क्योंकि वो आपके उपयोग में आ रहा है। पहली शर्त यह है, कोई वस्तु संसाधन कब बनेगी? जब वो उपयोगी होगी। जब वो उपयोगी होने लगती है तब उसका मूल्य आता है, यानी कि उपयोगिता से उसका मूल्य निर्धारित होता है। उपयोगिता से वस्तु के मूल्य का जन्म होता है। जन्म से मतलब यहां पर बायोलॉजिकल बर्थ मत समझना आप, मैं यहां पर टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं कि मूल्य की, और मूल्य भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो इकोनॉमिकली, यानी कि आर्थिक मूल्य। मान लीजिए आपको पेन की जरूरत पड़ी, आप दुकान पर गए, उसने कहा कि भाई 5 रुपए लगेंगे इस पेन के, 25 रुपए जो भी है उसका आर्थिक मूल्य है। पेन एक संसाधन है, लेकिन उसका आर्थिक मूल्य आपने 25 रुपए चुकाया। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनके आर्थिक मूल्य नहीं होते हैं, वो बिना आर्थिक मूल्यों के होती है ना। जैसे आप कहीं घूमने गए, आपने देखा कि आहा कितना सुंदर मनोहारी दृश्य है, मन देख के प्रसन्न हो गया। उसने, वो भी आपके लिए संसाधन है, नहीं, उसने आपके मन को आनंदित किया, मन को आह्लादित किया, मन को प्रसन्न किया, आप अच्छा महसूस करने लगे, वो भी आपके लिए संसाधन है। लेकिन उस संसाधन का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। उस संसाधन का आपके लिए बिना आर्थिक मूल्य वाली, विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर, आर्थिक खर्च के बिना आपने उसको लिया, तो वो है जो आपके लिए आर्थिक मूल्य प्रदान नहीं करती है, लेकिन फिर भी आपको आनंदित देती है। तो देखिए, वस्तु उपयोगिता जब होगी वस्तु की, तब वो संसाधन बनेगी। उपयोगिता दो तरह की, उपयोगिता से मूल्य का जन्म होता है। मूल्य दो तरह के हो सकते हैं, आर्थिक मूल्य, पैसे, और एक आप उसका पैसा नहीं चुकाए तो भी वो आपके लिए संसाधन है। मान लीजिए आप घर पे बैठे, आपको सर्दी जुकाम हो गया है, बड़े बूढ़े उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा अदरक का जो है, अदरक का जूस निकाल करके थोड़ा शहद के साथ चाट लो, आपकी जो खांसी है वो सर्दी में आपको राहत मिलेगा। उसके लिए आपने कोई पैसा खर्च नहीं किया। लेकिन वही जब आप बाजार में जाएंगे, उसी तरह का कोई पदार्थ मिलेगा और वही चीज आप लेंगे, उसके लिए पैसा देंगे, तो देखिए दोनों अलग अलग चीजें हो गई। तो यहां पर एक टर्म हमें समझनी पड़ेगी। वो टर्म है मित्रों पेटेंट की। पेटेंट, जब किसी चीज या आविष्कार को आप पेटेंट करवा लेते हैं, यानी कि आपका एकाधिकार हो गया, तब उसके बारे में सिर्फ आपको ही काम करने का अधिकार होता है, आपको ही सोचने का अधिकार होता है। द एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, यानी कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर आपका जब एकमात्र अधिकार हो। पेटेंट का मतलब क्या है? किसी विचार या आविष्कार आपका एकमात्र उसके ऊपर एकाधिकार हो जाए, किसी विचार या आविष्कार, यानी कि आइडिया और इन्वेंशन, किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। कुछ सालों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने नीम के बारे में दावा किया था कि उसके ऊपर जो हम दवाइयां बना रहे हैं उसको हम पेटेंट करवाते हैं। तब भारत ने ऑब्जेक्शन किया था। भारत ने कहा कि नीम जो है वो मूल रूप से भारतीय पेड़ है, पौधा है, इस पर जो दवाइयां हैं उस पर पेटेंट करने का भारत का अधिकार है। भारत की जो बात है वो सुनी गई थी। तो पेटेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज बनाई, कोई दूसरा उसकी कॉपी नहीं करे और उसके सारे अधिकार आपके पास है, तो आपको उसको जो लीगली उसको पेटेंट करवाना पड़ेगा। तो ये है पेटेंट, ये पेटेंट है। ये टर्म आपको समझनी पड़ेगी। दादी माँ के घरेलू नुस्खा का कोई पैसा नहीं है, लेकिन यही नुस्खा जब पेटेंट हो जाता है तो उसका आर्थिक मूल्य बन जाता है। और क्या चीज है जो किसी भी वस्तु को संसाधन बनाती है? उपयोगिता, उपयोगिता से मूल्य का जन्म हुआ। दूसरा एक और है समय तथा प्रौद्योगिकी।
समय तथा प्रौद्योगिकी यानी कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम और टेक्नोलॉजी भी वे कारक हैं जो किसी भी वस्तु को संसाधन बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये दो ऐसे फैक्ट हैं, कारक हैं जो किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं संसाधन किसे कहते हैं, उसके बाद में क्या क्या चीजें हैं जो संसाधन को निर्धारित करती हैं। एक आपके अंदर ये एक्टिविटी दी है लेट्स डू करके कि कोई भी 5 नाम लिखिए जो आपके आसपास मौजूद हो और जिसको आप संसाधन कह सके। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने, जैसे कि अगर मैं मेरे आसपास की बात करूं तो सबसे पहले तो मेरे हाथ में एक घड़ी है, ये संसाधन है समय देखने का। कपड़े हैं तन ढकने के लिए, मेरे पास मार्कर पेन है, लिख रहा हूं मैं, मेरे पास बोर्ड है, ट्यूबलाइट्स है, फैन है, ये सारी चीजें संसाधन है। आप भी इसी तरह से एक लिस्ट बना सकते हैं। तो ये पहला जो टॉपिक है मित्रों, इस चैप्टर की शुरुआत संसाधन क्या है ये यहां पे समाप्त होता है। अब हम रुक करते हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं।